श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुपचाप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला कह रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह दृष्टता देखकर क्रोध से कहा। पार्वती जी बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है। क्या जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि इनके पुत्र सनकादि, परमाद, कपिलदेव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते, तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरणों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए यह ढीठ सर्वदा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़कपन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है, जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोध कर, अतः दुर्मते, तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा कहने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को श्राप दिया, तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से आपके दोनों हाथ जोड़कर आपका श्राप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माताजी, सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है
और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता मानते हैं। यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या श्राप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख क्या दुख है। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मकल्पिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों को तथा इस बंधन के मोक्ष और सुख दुख को रचना करते हैं। माताजी, भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि माल से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय जाति बंधु अथवा पराया नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है तब उनमें राग जन क्रोध तो कैसे हो ही सकता। यद्यपि उनको माया रहित के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख हित अहित बंध मोक्ष मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। प्रति प्राण देवी, मैं श्राप के मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं करता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी ही बात अनुचित प्रतीत हुई हो, उसके लिए क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करने के लिए उनके साये से ही विमान सवार होकर वहाँ से चले गए। उसने उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी ने यह बात कही। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय दासानुष्ठ को महिमा तुमने अपनी आँखों देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों से भी एक ही वस्तु के केवल भगवान ही समान भाव के दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख जन्म मरण और शाप अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश आत्मा में ही सर्व वृद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा
गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भली भांति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे देय या उपदेय समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी, सनकादि, नारद, ब्रह्म जी पुत्र, भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं,